महाराष्ट्र की महायुति सरकार में खटपट बनी हुई है। कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनौती दे दी जाती है। पैच। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में खटपट बनी हुई है। कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनौती दे दी जाती है तो कभी अजित पवार की नाराजगी की खबरें सामने आने लगती हैं। तो कभी सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले सरकार में शामिल सहयोगियों को गुस्सा दिला देते हैं। और अब एक बार फिर सरकार के अंदर टकराव की खबरें आने लगी हैं। कारण सीएम फडणवीस को बताया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में घमासान मचा हुआ है। सरकार बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात सामने आती रही है। फिर अजित पवार की पार्टी एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर गठबंधन के भीतर तकरार की भी बात सामने आई थी। और अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी के मसले पर फिर से खटपट होने के संकेत दिख रहे हैं। दरअसल फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम हैं, लेकिन फडणवीस किसी भी मसले पर इन दोनों को कोई ढील नहीं देना चाहते। इसी के चलते बीते दिनों पालक मंत्रियों की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ था और अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को जानकारी दी है कि किसी का विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी और निजी सचिव किसी दागी व्यक्ति को हरगिज नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव चुनने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। बिना सीएम की इजाजत के कोई भी मंत्री अपना ओएसडी और निजी सचिव नहीं बना सकता। फडणवीस के इस फैसले से शिवसेना और एनसीपी दोनों ही नाराज हैं। कृषि मंत्री और एनसीपी विधायक माणिक राव कोकाटे ने इस पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे पी और ओएसडी भी अब सीएम तय कर रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब मेरे जैसे लोगों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री के बयान पर जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि मंत्री महोदय को शायद पता नहीं है कि मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। नियम के मुताबिक मंत्री निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं और अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री ही देते हैं। अब तक मेरे पास 125 नाम प्राप्त हुए हैं, जिनमें 109 नामों को मंजूरी दी गई है, जबकि बाकी नामों को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ किसी न किसी प्रकार के कोई आरोप है। इसके अलावा उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की जांच भी चल रही है। फडणवीस ने साफ कर दिया कि वो विवादित नामों को मंजूरी नहीं देंगे। कोई नाराज होता है तो होता रहे, उससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।